नमस्कार। एयर ऑप्टिमिस्ट। और आज ये जो ऑडियो एंड वीडियो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इशू चल रहा है ना। इशू यही चल रहा है कि सीट इतनी ज़्यादा वेस्ट क्यों करते हैं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है उसका रीज़न क्या है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप इतनी सारी जॉब, कभी ये कभी वो, कभी ग्रेड पे कभी लोकेशन, ये सब क्यों ऐसा है, क्यों? सबसे पहले तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी कैंडिडेट है, वो जब स्टार्ट करता है तो उसके मन में ना एक ही थॉट होता है। वो यही सोचता है कि मेरी कोई भी जॉब लग जाए, ठीक है, लाइक एमटीएस भी लग जाए, ग्रुप डी भी लग जाए, और बस लग जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझे। और लोकेशन की कोई नीड नहीं होती उस टाइम पे। लोकेशन तो अंडमान निकोबार भी चल जाता उस टाइम, ठीक है, बस सिलेक्शन हो जाए कैसे भी। अब उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, टाइम आ गया, सिलेक्शन हो गया, मिल गया एमटीएस या कुछ भी मिला, सीएचएसएल मिली, कोई भी पोस्ट मिली, लोकेशन माना साउथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिमांड है उसकी कि चलो साउथ है, चलो चलता है, फिर भी चलो एक बार को माना जाता है, चलो साउथ है, होम स्टेट चाहिए, दोबारा एग्ज़ाम दिया, अब की बार होम स्टेट मिल गया, ठीक है। और इस बार सीएचएसएल ना मिल के सीजीएल में ही कोई एक पोस्ट मिल गई, या रेलवे में मिल गई, कोई पोस्ट मिल गई, होम स्टेट या होम स्टेट के नियर बाय मिल गया। अब उसके बाद फिर एक और नई मतलब कि एक हमारे अंदर मतलब ये एक नेचुरली है ये सब चीज़ें ना। फिर ये लगता है कि नहीं, यहाँ भी कुछ इश्यूज हैं। अभी ग्रेड पे का है मैटर। अभी जिस ग्रेड पे हम जॉब कर रहे हैं वो सही नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, और होम स्टेट भी चाहिए। चलो कोई नहीं, ट्राई कर सकते हो, नो इशू। ट्राई किया, अब ग्रेड पे भी मिल गया, इस होम स्टेट भी है, या होम स्टेट के जस्ट बगल वाला जो भी स्टेट है वो है, मतलब है, नॉर्थ में है, अच्छी जगह है, ग्रेड पे भी बढ़िया है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ है। स्टिल ये सब होने के बाद, ग्रेड पे 4200 4600 मिलने के बाद, फिर जो ये रहता है कि अब मुझे रैंक लानी है। दिया पेपर, रैंक लेके आ गए, 2000 आई, अगली बार कहते हैं 2000 ज़्यादा थी, इस बार अंडर 500 आना है। फिर दिया पेपर, फिर अंडर 500 आ गए, ठीक है। और फिर नहीं, अभी 1 आना है, दिया पेपर, 1 नहीं आ पाए, 100 आ गए, 50 आ गई रैंक, अब 1 के लिए, ठीक है, अब 1 के लिए कर रहे हैं। स्टिल एक अच्छी ग्रेड पे की जॉब मिलने के बाद भी 6 से 7 बार पेपर, वही सेम एग्ज़ाम देना, ठीक है, सिर्फ किस लिए? अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरा रैंक ही नहीं आया। एक्चुअली रैंक मैटर नहीं करता, ठीक है। वो जो 4 5 बार आपने देखे, जब आपको एक बार अच्छी ग्रेड पे की जॉब मिल गई है उसी एग्ज़ाम से, जो कि काफ़ी इनफ है ना, तो बार बार एग्ज़ाम देने से, बार बार सीट वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे इंडिया में ना फॉलो करते हैं सब एक दूसरे को, तो कोई एक ने किया, दूसरा भी उसी को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही बीच में एक मैंने नोट डाला था काफ़ी अच्छा, कि सीट वेस्ट ना करें, ठीक है। आपको अगर लोकेशन मिल गई है, ग्रेड पे भी मिल गया है, फिर दोबारा से उसी सेम एग्ज़ाम में ना बैठे। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि वो भी तो ऐसा कर रहा है, और भी तो ऐसे कर रहे हैं, हमें क्यों बोल रहे हो? तो चेंज तो आपसे लाना पड़ेगा ना, मतलब चेंज आपको लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं, जिसने किया ठीक है उसको इग्नोर करो ना, उसने ये गलती करी तो क्या आप भी ये गलती करोगे? कोई गलत कर रहा है तो क्या आप भी गलत करोगे? कोई ऐसा, मतलब ये
फॉलो क्यों करना है, कॉपी क्यों करना है ना। इतने समझदार हैं सब भी, फिर भी करते हैं, सीट वेस्ट करते हैं। कोई एक ये भी है, कुछ ऐसे भी है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं। इस साल एएसओ लग गए, उन्होंने बोला इस बार मज़ा नहीं आया, अगली बार इनकम टैक्स ट्राई करते हैं, अगली बार इनकम टैक्स, कहते हैं इसमें भी अच्छा नहीं लगा, फिर जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी में जा रहे हैं। मतलब 3-4 बार वो दिए जा रहे हैं। ग्रेड पे सेम ही है सबका, 4600 ग्रेड पे, सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है, सेटिस्फेक्शन नहीं है सबसे बड़ी चीज़। तो ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज नहीं होते, ठीक है, बट स्टिल सब कुछ सही है, ठीक है। ये हमारे सोचने की बात है। क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर है, जब हम कंटिन्यू एक जगह कहीं पे रहते हैं या हम जॉब करते हैं, कुछ समय बाद हमें बोरिंग लगने लगती है वो चीज़। जब हम कंटिन्यू एक ही चीज़ करते हैं ना, तो हमें बोर से होने लगता है, ठीक है। तो हमें लगता है कुछ चेंज किया जाए, तो बट उस चेंज के लिए क्या आप सीट वेस्ट करोगे। ऐसे ऐसे भी लोग, अब जो सिलेक्शन आपका होता है वो आपको पता है, करोड़ों बच्चों में आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। उन करोड़ों बच्चों में जो सिलेक्शन होता है, आप उनके बाद इतने सारे करोड़ों बच्चों में आपका सिलेक्शन हुआ, आपका जॉब लगी, उसके बाद फिर आप फिर से जो सीट वेस्ट करते हैं ना, उसमें उन बच्चों की भी मतलब गलती नहीं होती जो कुछ नंबर से रह जाते हैं। एक्चुअली कुछ नंबर से मैं भी रहा हूँ, काफ़ी लोग रहे होंगे, कोई 0.2 से, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से। तो वो आप अपनी गलती से नहीं रहे, या कोई और अपनी गलती से नहीं रह रहा, वो सीट वेस्ट की वजह से रह रहा है, जो बार बार दोबारा रिपीट होते हैं ना। एक बार लोकेशन ग्रेड पे मिल जाए, फिर उसके बाद दोबारा से सेम एग्ज़ाम में बैठना, ये गलत है। अब जैसे किसी की CHS MTS कोई लगा, मान सकते हैं वो CHSL दे सकता है, CGL देना चाहिए उसको, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब कोई CHSL में लग गया है, वो MTS दे रहा है, ये गलत है, क्योंकि जॉब आपको ज्वाइन करनी नहीं है। शो ऑफ के लिए मत करो, सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर की बहुत सारे 4-5 ज्वाइनिंग लेटर दिखाने हैं, नहीं, ये सब मत करो। अब किसी का CGL में हो गया तो आप CHSL मत दो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस लाइक मतलब आपके लेवल का फिर भी नहीं रहेगा ना वो। CHSL आप ज्वाइन नहीं करोगे, तो ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर क्यों देना, ठीक है। अब CGL में बार बार कंटिन्यू सेम ग्रेड पे के लिए एग्ज़ाम क्यों देना है, लोकेशन मिल गई है तो आप यूपीएससी ट्राई करो, आपके अंदर इतना ही है तो आप यूपीएससी दो, ठीक है। सेम ग्रेड पे का जब जॉब मिल गई है, लोकेशन मिल गई है, तो फिर बार बार उसी एग्ज़ाम में बैठ बैठ के कंपटीशन मत बढ़ाओ, ठीक है। सीट वेस्ट मत करो, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब रही बात की सेटिस्फेक्शन, ये कैसे आएगा मतलब, है ना। तो ये ना अपने अंदर से लाना पड़ेगा आपको। अभी जैसे पोस्टल PSA की चल रही है ना, PSA का बताता हूँ। काफ़ी लोग हैं अभी PSA को बोलेंगे कि ख़राब है, काम बहुत है, ठीक है, तो ख़राब है और ये नहीं करनी हमें, कंटिन्यू नहीं करनी, ठीक है। और लेकिन ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दूर दूर जॉब कर रहे थे, उन्होंने PSA लिए होम स्टेट के लिए, वो बाकी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, होम स्टेट PSA ले रहे हैं, ठीक है। तो PSA में वर्कलोड है, मतलब देखो, आप एट द लास्ट आप कौन सी जॉब में लगोगे, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब मतलब कि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना। आप जिस भी डिपार्टमेंट में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, जो भी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो। तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप पब्लिक के लिए जा रहे हो, पब्लिक के लिए ही काम करना है। फिर ये क्या आ जाता है कि पब्लिक डीलिंग है, हमें काम नहीं करना है, और कम से कम काम हो, 5 डेज वर्किंग हो, कम जाना पड़े, सैलरी अच्छी आए, ग्रेड पे अच्छा हो, ये गलत है ना। अगर आपको गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा दे रही है इनफ अमाउंट में, तो आपसे काम भी एक्सपेक्ट करेगी ना, आपको थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। तो PSA में ज़्यादा है, उसके डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, तो अभी हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। अब हम डेज के हिसाब से
सोचते हैं कि नहीं अब 5 डेज चाहिए, ग्रेड पे अच्छा चाहिए, 5 डेज चाहिए, काम कम हो, काम हो ही ना डिपार्टमेंट में। ठीक है, काफ़ी लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ऐसा रहे कि वहाँ जाएं, चेयर पे बैठे, एसी चल रहा हो, बस शांति में बैठे रहें, सोते रहें, 1 महीने की जो कंप्लीट हो, फिर अपने आप महीने की सैलरी आती रहे अपने आप अकाउंट में। तो ऐसा ये नहीं है ना, आपको गवर्नमेंट ने आपको सेलेक्ट किया है, आप करोड़ों बच्चों में से आए हो, और फिर आपका ये दायित्व बनता है कि आपको काम करना पड़ेगा, आपको सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप कंपेयर करोगे अगर किसी फौजी आर्मी वाले से, डिफेंस वाले से, तो वो 24 आवर्स की उनकी जॉब होती है एक हिसाब से। ठीक है, एक्टिव रहते हैं वो। स्टिल आपको कितना करना है, जो मैं नॉर्मल सिविल जॉब की बात कर रहा हूँ, आपको मुश्किल से 8 घंटे, 8 to 10 आवर्स की जॉब होती है। ठीक है, सिविल में आप वो भी नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आपको इश्यूज है। ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, बच्चों से बात की, कैंडिडेट्स मतलब साथ वाले ही हैं सारे एज के मैक्सिमम। तो अभी उनको पीए से मिल गया। ठीक है, इससे पहले जब 6 महीने पहले की बात है, जब कुछ नहीं मिला था, उनके पास कुछ नहीं था, तब मैं भी था जैसे, तो सबकी डिमांड थी कि यार जॉब मिल जाए, कहीं भी चलेगी, नो डाउट, नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा, साउथ में लास्ट में भेज दो, तमिलनाडु भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम आ जाए एक बार लिस्ट में। अभी उनका नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया, इवन कुछ ऐसे भी है जिनको अच्छा स्टेट मिल गया है, स्टिल अब वो कहते हैं कि नहीं, पीए से कोई जॉब थोड़ी है, 2400 ग्रेड पे, 6 दिन वर्किंग, सबसे बड़ी पब्लिक डीलिंग कौन करेगा? पब्लिक डीलिंग कौन करेगा, उनसे कौन बहस करेगा, उनके लिए क्यों हम सामने से बैठे हैं? हमें जस्ट फाइलिंग वर्क चाहिए, सबकी डिमांड है फाइलिंग वर्क मिले, कम काम हो, बिल्कुल है ना, हो ही ना, ना के बराबर, डिपार्टमेंट की और रिस्पेक्ट भी हो, है ना, काम ना हो। तो ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि जो डिफेंस वाला है वो जब अगर 24 घंटे वो लोग कर सकते हैं, तो आप 7-8 घंटे, 7-8 घंटे भी शायद मेरे हिसाब से कंटिन्यू नहीं होता, बीच बीच में गैप होता है, और आपको ना चेयर पे बैठ के काम करना है ना, चेयर पे बैठे हैं वो भी नहीं कर सकते आप, तो चेयर पे ही तो बैठ के करना है। डिफेंस में ये तो देखा होगा, उनको बैठने का टाइम नहीं होता, कंटिन्यू लगे रहते हैं वो, है ना। तो अगर उनसे आप कंपैरिजन करोगे तो आपका आपका जो जॉब है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छी है इवन। ठीक है, अब काफ़ी लोगों का और भी डाउट ये है कि यार पीए से लें कि कोई और जॉब का करें, कैसे क्या करें। तो देखो, सबसे बेटर चूज़ करना है, अगर किसी और 3-4 जॉब में यार हम कौन सी करें, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो आपके घर के नज़दीक या घर में मिले वही जॉब को चूज़ करो। ठीक है, एट द लास्ट घर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैमिली के पास इम्पोर्टेंट है रहना। ठीक है, अगर ऑप्शन है तो आप घर को प्रेफर करें। ठीक है, घर से अच्छा कुछ नहीं है, एक बार आपका घर में हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, घर के आसपास जॉब मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। और अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन है उस जॉब में, आइदर वो ग्रेड पे कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन तो, ये जो वर्ड है ना, ये ख़त्म नहीं होगा। हमारी जो डिमांड्स हैं ह्यूमन की, पूरी लाइफ ख़त्म नहीं होगी। आज ये मिल जाएगा, कल वो चाहिए, कल वो मिल जाएगा, परसों ये चाहिए, अभी जॉब मिल गई, फिर डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट अच्छा मिल जाएगा, फिर लोकेशन, लोकेशन मिल जाएगा, ग्रेड पे मिल जाएगा तो काम कम चाहिए, काम भी कम मिल जाएगा तो थोड़ा वर्किंग आवर्स कम हो, डेज कम हो, वर्किंग डेज। ठीक है, इसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा एक टाइम आने का ना, फिर एक नई डिमांड, फिर एक नई फैमिली के कुछ इश्यूज होंगे, उससे रिलेटेड कुछ डिमांड आएगी, कुछ ना कुछ लाइफ में ना चलता रहेगा। ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा। सेटिस्फेक्शन आपको लाना पड़ेगा खुद से, कि नहीं मेरे पास जो भी है अच्छा है। इवन कंपेयर करो अपने आप को, एक होता है ना जो बेरोजगार है, और एक आप रोजगार मिल गया आपको, है ना,
उनसे कंपैरिजन करोगे तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपके पास रोज़गार है, आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। कितनी रिस्पेक्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी लगे हुए सारे लोग, अभी सीजीएल 22 में हो गया, अब 23 में देंगे। अभी है एएसओ चाहिए, इनकम टैक्स, या ये या वो, ठीक है। ट्राई कर सकते हो, नो डाउट। बट अगर वही सेम ग्रेड पे आपको अच्छा ग्रेड पे मिल गया है और आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, फिर दोबारा मत दो, ठीक है। फिर वो सीट वेस्ट करना हुआ। देखो, आपकी तैयारी हो रखी होती है सबकी। जिसने सीजीएल 22 निकाला है वो 23 भी निकाल लेगा, जिसने 23 निकाला है वो 24 भी निकाल लेगा, ठीक है। इतनी तैयारी हो जाती है। तो अगर ऐसा लगता है कि सेम ग्रेड पे हमें अच्छा ग्रेड पे मिल गया है, लोकेशन मिल गया है, तो दोबारा से एग्ज़ाम मत दो, वही सेम। हाँ, आप उससे फर्दर ऊपर के ट्राई कर सकते हो, पीसीएस दो, यूपीएससी दो, ठीक है। बट सेम एग्ज़ाम में सेम ग्रेड पे के लिए बार बार मत बैठो। वो सीट वेस्ट बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। ये बड़ा चल रहा है आजकल, ठीक है। इवन हो सकता है कि मैं भी ये गलती करने की सोच रहा हूँ, बट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एग्ज़ाम, अभी हो सकता है, अभी मेरा केरल में हुआ था CHSL 20 से, मैंने उसके बाद काफ़ी एग्ज़ाम स्किप किए। एमटीएस नहीं दिया, एमटीएस का डीवी कराने नहीं गया। ग्रुप डी भी मेरा हो गया था, छोड़ दिया मैंने उसको, फिजिकल। CHSL 21 का डीवी स्किप कर दिया क्योंकि उसमें नंबर कम थे, वो भी साउथ में मिलता। तो ये 3 एग्ज़ाम स्किप किए। अभी CHSL में केरला था, चलो मानता हूँ लोकेशन का है, दे दिया। अभी महाराष्ट्र मिल गया। अभी चलो फिर भी मेरे पे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है, ऐसी बात नहीं है कि चलो कुछ तो है। उससे तो अच्छा हुआ कि चलो महाराष्ट्र है। इवन बेरोजगारी से रोजगार ही अच्छा है ना, जॉब तो लगी। मैं तो जाऊँगा, खुशी से करूँगा जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दे रखे हैं एग्ज़ाम। अगर मेरा होम स्टेट दिल्ली है, मुझे होम स्टेट दिल्ली मिल जाए आसपास, तो कोई इशू नहीं है। मैं ज्वाइन आगे फिर फर्दर एग्ज़ाम में देर, अभी दो कुछ एग्ज़ाम्स दूंगा, दे रखे हैं। तो अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी है पीएसए में, सबसे अच्छी चीज़। बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो आने आगे आपको ना घर के पास में मिल जाएगा, जहाँ भी आप चाहोगे ना ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो ये भी एक इशू नहीं है। तो ओवरऑल यही है कि सीट वेस्ट मत करो। जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं सीट वेस्ट कर रहा हूँ सेम ग्रेड पे के लिए और मुझे नहीं करनी है, अंदर से दिल बोल रहा है कि ये तो जस्ट मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, मुझे करनी नहीं है ज्वाइन, फिर मत दो एग्ज़ाम। और अगर ऐसा है कि हाँ कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक आप साउथ में हैं, होम स्टेट चाहिए, लोकेशन सही चाहिए, दो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बार ग्रेड पे के लिए भी दे सकते हो, ग्रेड पे अच्छा हो गया, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया मिल गया, उसके बाद मत दो बार बार। अब ये रैंक वाले उसके चक्कर में मत पड़ो कि मुझे रैंक लानी है। ये हर किसी के मुंह से सुनता हूँ मैं, रैंक चाहिए, इस बार रैंक लाएंगे। क्या होगा रैंक ला के? 2 दिन दिखाओगे, 3 दिन तक वो यूट्यूब पे दिखाओगे, 4 जगह इंटरव्यू होगा, 5 जगह 10 जगह इंटरव्यू होगा, कुछ फ़ोटो शूट्स होंगे, थोड़ा बड़ा अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा। 3 दिन दोस्तों को, सबको अच्छा लगेगा। चौथे दिन सब बराबर, वही सब बराबर, सब भूल जाएंगे। तुम खुद भूल जाओगे कि मेरी क्या रैंक आई थी, क्या था। सब बराबर, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ लाइफ में, ठीक है। ये है, रियलिटी है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। कुछ दिनों तक रहता है किसी चीज़ की हैप्पीनेस, किसी चीज़ का खुशी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लोग भी खुशी मनाएंगे, 4 दिन मनाएंगे, 5 दिन मनाएंगे, उसका सब नॉर्मल, ठीक है। हो गया, रैंक 1 आ गई, सब नॉर्मल, ठीक है। तो रैंक के उस 2 3 3 4 दिन की खुशी के चक्कर में और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, कुछ लोग हैं जो ईगो के लिए करते हैं, उसके लिए सीट वेस्ट मत करो यार, प्लीज़, ठीक है। बड़ा मेजर इशू है। वैसे मैं कोई एक अथॉरिटी नहीं हूँ, ऐसा सेम तुम्हारी तरह ही हूँ, कैंडिडेट हूँ मैं तो जस्ट, मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंज लाया जाए, है ना। काफ़ी कुछ चेंज आने चाहिए, लाइक कि सीट वेस्ट ना हो,
सब लोग हेल्पिंग नेचर का होने चाहिए। आपकी जॉब लगी है, आपसे नीचे अगर कोई है, उसको रिक्वायरमेंट है कि वो कुछ इश्यूज हैं उसकी, है ना, तो आपको फ्री गाइडेंस देनी चाहिए। ठीक है, समय निकालो उनके लिए भी। कभी कोई मैसेज कर रहा है तो उसका रिप्लाई करो, उसके इश्यूज को क्लियर करो। ठीक है, बाकी तो लाइफ टाइम पूरा बिजी लाइफ चलती रहेगी हमेशा, आप कभी फ्री नहीं रहोगे। बट थोड़ा टाइम निकालो दूसरों के लिए भी, उनके लिए सोचो, हमेशा अच्छा करने की सोचो। ठीक है, और कुछ गलत मत करो। ठीक है, और किसी भी वे में अगर हेल्प हो पाए किसी की तो उसमें हेल्प करो, इग्नोर मत मारो। एटीट्यूड नहीं आना चाहिए पोस्ट का, मैं जीएसटी हूँ, मैं इनकम टैक्स हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अंदर एटीट्यूड, आप किसी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, आपको पीठ पीछे लोग उल्टा सीधा ही बोलेंगे। ठीक है, वो ऐसा है, ठीक है, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे है बट वो बात नहीं करता है, वो रिप्लाई नहीं देता है, तो फिर क्या फ़ायदा उस पोस्ट का, उस पावर का, उस पैसे का। और मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखो, डाउन टू अर्थ रहो, सबसे इम्पोर्टेंट डाउन टू अर्थ, सेम रहो, जैसे हो आज वैसे ही रहो, चाहे कुछ भी बन जाओ। ठीक है, काफ़ी लोग हैं वैसे ही हैं, आईएएस भी बन जाते हैं, वो बड़े, उनका नेचर बड़ा हम्बल होता है ना, वो नॉर्मल छोटे छोटे लोगों से भी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वो लेवल नहीं है उनके साथ, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ। अभी कोई एमटीएस में सेलेक्ट हुआ है, एक सीजीएल वाला है, वो सोचता है कि इसका कोई लेवल है मेरे सामने एमटीएस का। क्यों भाई, क्यों लेवल नहीं है? वो भी तो एक इंसान है, आम इंसान आपकी तरह, सेम दो आंखें, दो कान, वही सब कुछ जो ऊपर वाले ने बनाया, सेम बनाया, ह्यूमन बींग हो दोनों। ये पोस्ट का डिफरेंस है क्या सब कुछ डिफरेंस आ जाता है? नहीं, ये हमारी सोच है कि मैं जीएसटी हूँ 4600 ग्रेड पे, वो एमटीएस है 1800 ग्रेड पे, वो कोई हमारे लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप सेम रिस्पेक्ट दो हर किसी को। और मैं तो कहता हूँ कि अगर वो जीएसटी वाले के अंदर ईगो है, और वो अगर किसी के साथ बात अच्छे से नहीं कर रहा है, और वहीं पे अगर एक एमटीएस वाला सबसे अच्छे से बात करता है, उसका नेचर अच्छा है, तो मैं तो कहता हूँ उस जीएसटी से वो एमटीएस वाला ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा है कि वो लोगों को हेल्प कर रहा है, वो डाउन टू अर्थ है ना, रिस्पेक्ट करता है लोगों की, वो ज़्यादा अच्छा है फिर आपसे। ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर, आपका नेचर हमेशा हम्बल होना चाहिए, आप काइंडनेस बनी होनी चाहिए, है ना, हमेशा हेल्पिंग नेचर हो, हर किसी की हेल्प करो। ठीक है, और दूसरा देखो, ये सैलरी, ये ग्रेड पे ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। अभी ये तो चलो गवर्नमेंट जॉब है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग तो देखे होंगे आपने, 10,000 रुपये कमाते हैं मंथली, वो 10,000 में भी सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ 20 कमा रहे हैं, वो 20 में सर्वाइव कर रहे हैं। किसी की 30,000 अर्निंग है, वो 30,000 में भी कर रहा है। कुछ 1 लाख भी अर्न कर रहे हैं, वो 1 लाख में भी कर रहे हैं। कुछ 10 लाख कमा रहे हैं, वो 10 लाख भी कर रहे हैं उनका खर्चा। तो जिस हिसाब से आपकी सैलरी है, उस हिसाब से आपकी डिमांड्स हैं, आपको उतने ही खर्चे हैं, है ना। और ऐसा भी है कि जो ज़्यादा सैलरी आ रही है, जिसके पास 10 लाख कमा रहे हो, वो उतना ज़्यादा कम खुशी है उसको, कि उसकी लग्जरी लाइफ, लग्जरीज बहुत सारी हैं, लग्जरी मतलब लाइफ उसकी जो है लग्जरी लग्जरी हो रखी है, उसकी डिमांड्स ज़्यादा है। ठीक है, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो तो वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको, तो सेटिस्फेक्शन तो कहीं नहीं है। अभी काफ़ी लोग सोचते हैं कि 30,000 सैलरी क्या है, तो 30,000, अगर आप 30,000 में सेटिस्फाई नहीं हो तो आप 1 लाख में भी नहीं होगे। ठीक है, तो ये बात नहीं है, तो और जो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन है वो 30,000 में भी रह सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो सेटिस्फेक्शन लाओ, किसी भी जॉब में आप जाते हो, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हो, मन से काम करो। ठीक है, ये सोच के करो कि यार मेरे पास जॉब है, मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, मेरे को एक टैग मिला है गवर्नमेंट का, मेरे आसपास में इतने सारे लोग हैं, इनके पास ये भी नहीं है, करोड़ों लोग ऐसे हैं। उनसे कंपेयर मत करो कि आपका एक दोस्त है, वो जीएसटी लग गया है, मैं क्यों नहीं लगा, है ना। ये है सबसे बड़ा कंपटीशन। ठीक है ना, वो लग गया है, आप अपना अंदर सेटिस्फेक्शन लाओ ना, उससे आपका क्या कंपटीशन। हाँ, ट्राई कर लो, ट्राई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं कि अगर फिर भी आपको ग्रेड पे आप जीएसटी बन गए, आपको अच्छा मिल गया सेम, फिर दोबारा मत दो, दोबारा से बार बार आपस में दोस्ती, आपस में कंपटीशन के चक्कर में, कि इस बार बोल रहा है कि मैं रैंक 1 लाऊंगा,
तुमने बोला मैं भी लेके आऊँगा। अब आपस में कंपटीशन चल रहा है, दोनों वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे दो नहीं है, हज़ारों हैं। हर साल वही रिपीटर्स बैठते हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ज्वाइन नहीं करना उनको, बहुत कम ज्वाइन करते हैं। जस्ट ऐसे ही दे दिया, फिर यूट्यूब पे आता है, बढ़िया सी पोस्ट आती है। पिछली बार AAR 350, इस बार AAR 100 लगा दिया यूट्यूब वालों ने, कोचिंग वालों ने बढ़िया लगाया। ये देखो हमारे यहीं से निकला है। पिछली बार 300 350 लाया था, इस बार 100 लेके आया है। अरे आपको समझाना चाहिए, वो गलत कर रहा है। 350 और 100 में ग्रेड पे तो चाहे 4600 ही मिलेगा ना, ग्रेड पे तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट डिपार्टमेंट हर जगह वही सब है, सब कुछ है, सेम ही है डिपार्टमेंट मोस्टली सब जगह। थोड़े बहुत आपको वहाँ पे कुछ कमियाँ भी नज़र आएंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी मिलेंगी, हर जगह है वो। क्या होता है कि जब हम कहीं पे हम काम करते हैं तो हमें कमियाँ जल्दी नज़र आती हैं, हमारी ये ह्यूमन नेचर है। अच्छाइयाँ कम नज़र आती हैं, कमियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, हम उसको ज़्यादा नोटिस करते हैं। PA ऐसे की जॉब में ये किसी ने नोटिस नहीं किया, इसमें ट्रांसफ़र है, इसमें हो क्या नाम है, डेस्क जॉब है, घर आ सकते हो, घर के नियर बाय मिल सकती है, ये किसी ने नहीं सोचा। नेगेटिव क्या पकड़ा है, पब्लिक डीलिंग है, काम ज़्यादा है। जॉब कहाँ कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कोई जगह होती है, किसी को बताएंगे हम पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं? अरे ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पोस्ट ऑफिस में हो, गवर्नमेंट ने आपको पोस्ट ऑफिस में बैठाया है, तो क्या इशू है? गवर्नमेंट जॉब है ना, वो तो कहीं भी भेज सकते हैं आपको। अब उसका भी कोई वो थोड़ी है कि आप कोई बड़ी मिनिस्ट्री में ही बैठो, तो ये रिक्वायरमेंट ना होनी नहीं होनी चाहिए आपकी। हाँ, मिनिस्ट्री में जाओगे तो फिर घर के पास थोड़ी रहोगे आप, पोस्ट ऑफिस ही है आपके जो घर के पास मिलेगा, तो वहाँ वो अपनी जगह वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। PA ऐसे भी बहुत अच्छी जॉब है, MTS भी अपनी जगह अच्छी है, सब अच्छा है। इवन काफ़ी तो आपके भाई बहन ऐसे होंगे दोस्त कि जो शायद एक जॉब मिल जाती है उसके बाद ही वो पूरी लाइफ निकाल देते हैं उसी में। काफ़ियों की एज चली जाती है, काफ़ियों के पास दोबारा करने का कुछ नहीं होता। ठीक है, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी किसी की सिस्टर की शादी है, किसी को घर बनवाना है, बहुत सारी। तो वो आगे फर्दर प्रिपरेशन नहीं करते, उनके पास ना टाइम नहीं होता, उनको लाइफ में बहुत कुछ करना रहता है, काफ़ी उनके ऊपर बोझ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल इंसान नहीं है, वो सक्सेसफुल है। वो MTS में अगर वहाँ उसको सेटिस्फेक्शन है देन कोई इशू नहीं है, वो वहाँ भी कर रहा है तो अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर उसको आगे बढ़ना है तो ट्राई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट एक अच्छे ग्रेड पे या अच्छे एक लेवल पे जाने के बाद आप सेम एग्ज़ाम में मत बैठो। मैं मेरा कहना ये है, सेम एग्ज़ाम सेम ग्रेड पे के लिए बार बार एग्ज़ाम मत दो। ये नहीं कि आज AS हो, आज रैंक, आज GST, कल प्रिवेंटिव, परसों ये सब मत करो, इससे सीट वेस्ट होगी। आप किसी जो एक लायक है, किसी अब हो सकता है कि आप उसकी सीट ले गए, कि उस बच्चे की सीट ले गए जिसका चलो माना कि आपने रैंक के चक्कर में सीट वेस्ट कर दी, ज्वाइन नहीं किया आपने, एक की सीट गई, ज़रूरी थोड़ी है कि वो दोबारा ट्राई कर पाएगा। आपने तो कोई नहीं, सीट वेस्ट कर दी, आपने सोचा नहीं। अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़रूरी थोड़ी है उसको दोबारा मौका मिले। क्या पता उसकी एज चली गई हो, क्या पता उसके पास फाइनेंशियल इशू हो, दोबारा तैयारी ना कर पाए। ठीक है, और उसकी फैमिली उसी के भरोसे बैठी हो, तो आपकी वजह से लॉस हुआ ना उसका। अब उसको प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब में भी ऐसा नहीं प्राइवेट जॉब ख़राब है, बट इश्यूज़ हैं वहाँ भी ना। थोड़ा सैलरी कम देते हैं, काम काफ़ी रहता है, लोड काफ़ी रहता है। ठीक है, और तो फिर उसको प्राइवेट करना पड़ेगा। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती हैं उतना नहीं मिलेगी वहाँ। हाँ, कुछ हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बेकार है, बट स्टिल वो इंटेलिजेंट था, वो आपके बराबर इंटेलिजेंट था, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं था, उसको आता नहीं था कुछ, उसको सब आता था। वो आपके जैसा इंटेलिजेंट था वो। ठीक है, इवन आपके बराबर था वो, उसकी गलती नहीं थी। आपके एक ईगो के चक्कर में वो रह गया। ठीक है, एट द लास्ट वो रह गया। तो ये ईगो सेटिस्फाई मत करो, रैंक का चक्कर छोड़ो,
सेम ग्रेड पे अच्छा मिल गया है, लोकेशन मिल गई है, तो बार बार मत दो, ठीक है। और अगर ट्राई करना है तो उसके ऊपर देखो, पीसीएस है, यूपीएससी है, ठीक है, वहाँ पे ट्राई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास है उसमें सेटिस्फेक्शन लाओ, उसमें सेटिस्फाई रहो, ठीक है। क्योंकि लाखों करोड़ों के पास वो भी नहीं है। मेरा मेरा बोलने का मतलब है, आपके पास जॉब है गवर्नमेंट, करोड़ों के पास वो भी नहीं है। तो जो जॉब है उसमें सेटिस्फेक्शन लाओ, उसमें सेटिस्फाइड रहो, मतलब कि ये लेके चलो कि अगर मुझे यही जॉब करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ, अच्छे से करूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, ट्राई भी करो, अगर मिल जाता है अच्छा लोकेशन और ग्रेड पे, ट्राई करो। लेकिन वो भी मिलने के बाद फिर रैंक का चक्कर मत करो, या सेम ग्रेड पे के लिए बार बार एग्ज़ाम मत दो, वहाँ वो सीट वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। और चाहे पीएसए वाले हो आप, कोई भी हो, सेटिस्फेक्शन लाओ, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सैलरी देगी, फैसिलिटीज़ देगी, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए करना पड़ेगा। आप पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए उनके डाउट्स, उनके इश्यूज सॉल्व करने हैं आपको। आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट मीन्स आपको पब्लिक की हेल्प करनी है, पब्लिक के डाउट्स क्लियर करना है, ठीक है। तो प्लीज़ बार बार एग्ज़ाम में बैठ के सीट वेस्ट नहीं करनी है, सेम ग्रेड पे के लिए, ठीक है। लोकेशन वोकेशन सब मिल जाए, कंडीशंस पता है, तो बार बार ईगो सेटिस्फाई या रैंक के चक्कर में सीट वेस्ट ना करें प्लीज़, ठीक है। ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। किसी और को मौका दो, उसकी भी पूरी फैमिली की लाइफ जुड़ी होती है उसके साथ, ठीक है। किसी एक की जॉब लगेगी, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, तो आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी वहाँ से। तो प्लीज़, है ना, अब से ये नहीं करना है। और हो सके तो औरों को भी समझाओ कि अगर कोई तुम्हें लग रहा है कि वो सीट वेस्ट कर रहा है, उसको मिल गया अच्छा, तो उसको भी मना करना, ठीक है। थैंक यू। ओके।